जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे न्यूज़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हाल ही में बिहार की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक ओर इस बयान को भावनात्मक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक प्रधानमंत्री को इतने संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ लोग व्यंग में अब कह रहे हैं कि अब तो कहावत बदली जाएगी, मेरा खून नहीं मेरा सिंदूर खौल रहा है। तो यह बात जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए है, केवल उन्होंने ही कहा है कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। तो इस प्रकार की टिप्पणी से प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस तरह के बयान जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाते हैं और आज देश को ज़रूरत है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की बात करने वाले नेताओं की, न कि ऐसे नेताओं की जो भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि जब देश आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तब हम धर्म, जाति और नारों की राजनीति में उलझते हैं। आज मीडिया पर जिस तरह का नियंत्रण देखा जा रहा है वह चिंता का विषय है। पत्रकारों पर मुकदमे, सवाल पूछने वाले को देशद्रोही ठहराना, क्या यह लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन संस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना नागरिक का दायित्व है। क्या देशभक्ति का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बात करें? क्या है एक सच्चे देशभक्त का फर्ज नहीं है कि वह अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करे? तो मेरे दोस्त, जो इन सब मुद्दों पे बात करे वही सच्चा नेता है, वही सच्चा देशभक्त है, ना कि देशद्रोही। और कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके हमारे भाइयों को आपस में लड़ाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि धर्म की राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। धर्म की आड़ में लोग आपसे बुरे कृत्य करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, धर्म एक निजी आस्था का विषय है, ना कि किसी के कहने से, ना कि किसी के चलने से। लेकिन जब उसका प्रयोग, धर्म का उपयोग जब वोट मांगने के लिए किया जाता है तो वह एक खतरनाक रास्ता बन जाता है। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त कि जब जब धर्म और राजनीति का घालमेल हुआ है तब तब समाज को नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हर नागरिक को यह समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छा इलाज और अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो आपको धर्म, जाति और भावनात्मक नारों की जगह ठोस नीतियों और कामों पर वोट देना होगा। मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपको बहकाने की और बहलाने का प्रयास किया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से परे रह करके आप अच्छे नागरिक बनिए और अच्छे सवालों का चुनाव करें, क्योंकि सवाल ही
ज्ञानता को जन्म देता है और अंधविश्वास अज्ञानता को जन्म देता है। तो आप अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करिए कि आपको चालाक बनना है कि मूर्ख बनना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।